कोई अपना सीरियल देख रहा है तो बच्चे कार्टून। वाह बहुत मुश्किल है, यहाँ बंद कर दो मुझे, मैं रहना पसंद नहीं करता, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। अरे यार तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, हम तुमको जंगलों की तरफ ले चलते हैं, चलो वही खेलते हैं। यहाँ से जो दूर हो जाएंगे उनके बोलने की स्टाइल अलग हो जाएगी। किसानों के लिए क्या हो रहा है, रोजगार के नाम पे केवल झुनझुना बजाने का दिया जा रहा है। और आज देखिए हमने एक स्टेज बनाई, हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बहुत अच्छे ऐसे काम। देखिए कौन क्या करता था और क्या होता था, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है और उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को पता है कि पहले क्या था और अब क्या है। नमस्कार, बदलेगा भारत पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त हम लोग बलिया के बेलथरा रोड में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक शानदार व्यक्तित्व के धनी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी नीलेश दीपू मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं। इनसे हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं और आप यकीन मानिए मेरी बात का कि ये जो बातचीत होगी हम दोनों के बीच, आप इसे ज़िंदगी भर याद रखेंगे। मेरा साबका कहूँ या मेरा पाला पहली बार किसी ऐसे इंसान से पड़ा है कि जो अलग अलग अंदाज में अलग अलग लोगों की आवाज़ें निकालते हैं। एक बारगी आप भी हैरत में पड़ जाएंगे जब आप इनके मुंह से वो आवाज़ें सुनेंगे। और मैं अगर एडिटिंग में आवाज़ की जगह पे उस व्यक्ति की तस्वीरें लगा दूं तो आप यकीन मानिए कि आप कभी भी इस चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे या पकड़ पाएंगे कि ये आवाज़ इनकी है। तो देर ना करते हुए मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये आवाज़ें अलग अलग लोगों की, पॉलिटिशियन की, फिल्म स्टारों की कब से निकाल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में और करते रहते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम इनसे बातचीत करेंगे। तो देर ना करते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले आपका भी स्वागत है और आपकी पूरी टीम को स्वागत है जो कि आपने बेशकीमती समय निकाल करके आप बेलथरा रोड आकर के मुझसे साक्षात्कार कर रहे हैं। मैं आपकी पूरी टीम का एक बार से पुनः बेलथरा रोड की धरती पर अपने पूरे मित्र मंडली के तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी ढंग से स्वागत नहीं हुआ। अच्छा क्या चाहते हैं, अच्छा किसकी आवाज़ में आप चाहते हैं कि मैं स्वागत करूं? आपको पता है कि आज मेरा अवतरण दिवस है, मैं अपने आवाज़ में बोल रहा हूं। आपको बेलथरा रोड में आए हुए हम अपने पूरे टीम के साथ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करने का कार्य करते हैं। अब जाके मामला सही बैठा और शुरू हुआ। अब हम आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपके विषय में, नीलेश दीपू की फैमिली के बारे में, आपके बारे में, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी आपने और ये शौक़ कब से पाल लिया आपने? देखिए जब भी ऐसा कुछ सवाल आता है तो मेरा एक ही जवाब होता है कि बचपन से। जब मैं 6 या 7 में पढ़ता था तो हमारे जो टीचर आते थे हमसे जब कुछ बात करके चले जाते थे या क्लास लेकर चले जाते थे तो बाद में हम उनकी हूबहू कॉपी करते थे। तो जिनको सारे हम लोग के जो सहपाठी थे तो उसको सुन कर के हंसते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। और कभी पीटे गए? अब ये सवाल कैमरे पे करेंगे पकड़े गए तो पीटे गए? भाई पीटे तो गए हैं भाई, कई बार पीटे गए हैं कि तुम एक बार हमारे यहाँ GM इंटर कॉलेज में पढ़ता था, प्रिंसिपल साहब थे, प्रिंसिपल फजलुद्दीन खान साहब, अब हमारे बहुत रिस्पेक्टेड सर रहे हैं। तो एक बार वो बोल कर चले गए, उनकी वजह से मैंने उन्हीं की आवाज़ में कॉपी कर दिया और वो बाजार मतलब पूरा र्यूमर हो गया और हल्ला हो गया। जब तालियां बजाने लगे लड़के तो फिर दोबारा तो मुझे रिस्ट्रिकेट भी कर दिया गया था 2 दिन के लिए, क्योंकि मैंने उनको कॉपी किया था। ये प्रतिभा है और इस प्रतिभा की वजह से आपको रिस्ट्रिकेट भी किया जा चुका है। जी है रिस्ट्रिकेट किया। आज के दौर में इसे मिमिक्री जैसा मतलब एक कला है ये, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग पॉपुलर हो गए, इतना फेमस हो गए कि बहुत सारी जगह में उनकी डबिंग आर्टिस्ट के तौर पे लोग उनका इस्तेमाल भी करते हैं। जी होती है। सबसे बड़ी बात है कि वो लोग बहुत ज़्यादा इस पे समय दे पाते हैं। और मैं क्या बताऊं आपको, मैं भी सोचता हूं कि समय दूं, कुछ ऐसा करूं, लेकिन उस टाइप का समय नहीं मिल पाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आज के बाद से कुछ ऐसा करूं कि जो मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा जाने। तो मैंने बताया अपने इंट्रो में कि आप पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार और कुछ लोगों की अन्य तरह के लोगों की आवाज़ें निकालते हैं, तो कितनी सही है वो बात? बिल्कुल सही है। अभी आप तो लाइव हैं और आप सुन भी सकते हैं। आप बताएं कि क्या सुनना चाहते हैं। तो जैसे हमारे आजमगढ़ में उपचुनाव है, बड़ा दिलचस्प है। अखिलेश जी ने अपनी सीट छोड़ दी है क्योंकि वो करहल से विधायक चुने जा चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। अब आजमगढ़ से सपाइयों का यूं कहें कि मुलायम ख़ानदान का बड़ा पुराना नाता है। अब निरहुआ दहाड़ रहा है, कह रहा है कि अब की कोई नहीं चलेगा चक्कर। तो क्या कहेंगे आप? तो आप जवाब किससे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव? अखिलेश जी से। निरहुआ अभी गोले दाग रहा है। देखिए हम सबसे पहले
आपकी पूरी टीम को बेलथरा रोड की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम कहना चाहते हैं, आजमगढ़ की जनता को पता है कि उनको विकास कहाँ है, आजमगढ़ की जनता को पता है कि उनको करना क्या है। मैं बताना चाहता हूँ, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, आजमगढ़ की सीट से समाजवादी पार्टी को छोड़ करके दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन निरहुआ कह रहे हैं भैया भाभी ने मौका दे दिया है। देखिए, वो तो समय की बात है, कहने के तो बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, लेकिन समय का इंतजार है। आने वाले समय जनता भरपूर जवाब देगी और आपको भी पता है कि आजमगढ़ में क्या होने वाला है। तो अब निरहुआ के अंदाज में बोल के दिखाएं, क्योंकि निरहुआ लगातार एक के बाद एक गाने रिलीज कर रहे हैं और हमलावर हैं समाजवादी पार्टी पे। देखिए भैया, कहने का मतलब ये है कि आपको भी पता है, और पिछली बार कुछ गलतियां रही थी, जनता जनार्दन का भी उतना प्यार नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से हमें प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और आजमगढ़ की जनता ने सोच मन बना कर रखा है कि इस बार महाराज जी की सानिध्य में दिनेश लाल यादव वहाँ को पार्टी ने टिकट दिया है, और आजमगढ़ की जनता पे पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सीट 100% निकलेगी वहाँ। हर हर महादेव। अब हर हर महादेव तो हमारा नहीं है, हमारे भाई रवि किशन जी हैं, उनका है। अगर कहिए तो मैं उनको बुला दूँ। बिल्कुल बिल्कुल बुलाइए रवि जी को, इसलिए हर हर महादेव बोला। अब भैया हो, आपका चैनल में बेलथरा रोड की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मित्र रवि किशन जी के साथ बैठे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, और ये आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता जनार्दन इनका साथ दे। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, क्या जिंदगी झंड बा और फिर भी घमंड बा, हर हर महादेव। चलिए मोदी जी 24 की तैयारी में जुट जाइए। मन की बात में मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं देख रहा हूँ कि आजमगढ़ से चल करके बदलेगा भारत की टीम बेलथरा रोड में आकर के मुझसे बात करने का मौका दिया है। मैं जब भी देखता हूँ इन लोगों की टीम को, जब चैनलों का वीडियो देखता हूँ, मेरा सीना और भी चौड़ा हो जाता है। भाइयों बहनों, जब भी आपको ऐसा मौका मिले, आजमगढ़ की कुछ अन्य बातों को जानने का मौका मिले, तो बदलेगा भारत चैनल को भी देखने का कार्य करेंगे। भारत माता की। क्या बात है, बेहद शानदार। राहुल गांधी कह रहे हैं 24 में नहीं चलेगा कोई जोर, आ रही है कांग्रेस की सरकार। देखिए, इस देश की जनता को पता है कि महंगाई कहां तक है, रोजगार के आलम क्या है, किसानों पे उत्पीड़न कैसे हो रहा है, बेरोजगार दर दर भटक रहा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, 2024 में कांग्रेस की सरकार 200% बनने वाली है, क्योंकि लोगों को पता है कि उनका जगह अगर कोई दे सकता है, अगर उनको कोई आगे बढ़ा सकता है, तो वो है केवल कांग्रेस। क्या बात है, बेहद शानदार। अच्छा नीलेश, हमें ये पता चला है कि जैसे आप ये इस तरह की जो मिमिक्री करते हैं, लोगों की आवाज़ें निकालते हैं, उसके अलावा बिजनेस वगैरह भी आप करते हैं, और पत्रकारिता में भी आपके शौक़ हैं, हाथ आजमा रहे हैं आप, तो वक्त कहाँ निकल पाता है? कभी प्रैक्टिस वगैरह करने का मौका मिलता है, या ऐसे ही आप शुरू हो जाते हैं? प्रैक्टिस तो कभी करने का मौका नहीं मिलता है। अब ये हम गॉड गिफ्टेड कहें, ईश्वरी देन कहें, कि एक बार बस सुनने को होता है कि अगर किसी का मैं सुन लूँ तो उसको कॉपी हो जाता है। अगर प्रैक्टिस किया जाता तो शायद और बेहतर हो सकता था। और रही बात तो बिजनेस की, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मेन रोड स्टेशन और बेलथरा रोड कभी आएंगे तो पूर्वांचल बैंक के सामने हमारी मोबाइल शॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान है। प्रचार भी कर दिया आपने लगा। अब आपने इशारा किया तो भाई इसमें हम कहाँ छोड़ेंगे। चलिए, आप हमें ये बता दीजिए कि जैसे अक्सर हमने देखा है कि जो इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं, वो बड़े मंचों पे जाते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, उनको मौका भी मिलता है, तो कभी आपने इसके लिए नहीं सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, बेलथरा रोड का भी नाम मशहूर होगा, मुझे भी एक करियर बिल्डअप करने का मौका मिलेगा अपनी इस कला के माध्यम से? नहीं, कई बार ऐसा मौका मिला है, कई बार तो ऐसे मौक़ों को मैंने छोड़ दिया है। हालांकि मैंने गलत किया है। बनारस में मेरा कई कार्यक्रम हो चुका है, और लखनऊ में मेरा कार्यक्रम हो चुका है। बनारस में फिर से एक दमदार बनारसी हैं करके वहाँ कार्यक्रम चलाते हैं। अब वो अगले महीना उनका कार्यक्रम है, तो शायद मुझे वहाँ उस पर मौका मिले। बात क्या इसको लेके गंभीर हैं आप? गंभीर तो अब आपके हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन गंभीर होना पड़ेगा अगर कुछ आगे बढ़ना है तो। आगे बढ़ना है तो गंभीर होना पड़ेगा। थोड़ा गंभीर हो जाइए। रौद्र रूप योगी जी का। अच्छा, रौद्र रूप। अच्छा, क्या चाहते हैं? गुस्से आज अवतरण दिवस के अवसर पर मैं आपको और आपकी पूरी टीम को
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बेलथरा रोड में नीलेश दीपू से साक्षात्कार करने का मौका दिए हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। थोड़ा गुस्से में योगी जी का जब तक यंग मैन वाला वो लुक नहीं आता, मज़ा नहीं आता। देखिए कौन क्या बोलता है इसकी चिंता मत करिए। ये कौन क्या बोलता है इसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे बदमाश माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने लगे हैं और आने वाले 2024 तक उत्तर प्रदेश से पूरे गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे। अखिलेश जी बोल रहे हैं झूठ बोलते हैं। देखिए कौन क्या बोलता है इसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक बार मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, क्या इनकी सरकार थी तो क्या ऐसे कार्यक्रम नहीं होते थे? आपको पता है अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है। गुंडे माफिया बदमाश जितने सारे ऐसे प्रतिवादी लोग थे ये सभी उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने लगे हैं। घर वालों का क्या रुझान रहता है जब उन्हें ये पता चला कि नीलेश के पास ऐसी प्रतिभा है? उन्हें पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा था? वो चाहते हैं कि नीलेश इसमें आगे बढ़ें? एक कहावत है, घर का मुर्गी शौक बराबर वाली हाल होती है। अच्छा। लोग टीवी पे देखते हैं, कुछ ऐसा वीडियो देखते हैं तो उन लोगों को नहीं लगता है क्या हो रहा है, तो बोले नॉर्मल वैसे ही, बस जैसे बोलता है वैसे यार होगा। लेकिन ये चीज़ हमें तब अच्छा लगता है, मान लीजिए मैं कभी यात्रा कर रहा हूँ और ट्रेन में मेरा कोई फॉलोअर मिल गया तो बोलता भैया मैंने आपको देखा है, टीवी में देखा है, यूट्यूब पर देखा है, वीडियो देखा, तब अच्छा लगता है। तब अच्छा लगता तब है। अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो हमने आपसे कुछ लोगों की फरमाइशें की तो आपने उनकी आवाज़ें निकाल के दिखाई हमें। आपको किसकी आवाज़ निकालना ज़्यादा पसंद है, या कुछ ऐसे लोगों की आवाज़ आप निकालना चाहते हैं जो और बेहतर तरीके से आप करते हों, जिसके लिए पॉपुलर हुए हों? राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की आवाज़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हम लोगों ने रोजगार के काम पे किया, हम लोगों ने किसानों के लिए काम किया, हम लोगों ने बेरोजगारों के लिए काम किया, हम लोगों ने भारत को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी तेजी से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और आने वाले 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और फिर से दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी कुर्सी पर बैठने वाले हैं। जनता तो आपकी बात समझ रही है। अमित शाह जी अंदर अंदर अपनी सेटिंग कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए आप पत्रकारिता की बात बता रहे हैं आप। पत्रकार कभी नहीं चाहता है कि जो नेता बढ़िया बात बोले उसे प्रसारित करने का काम करे। ये आपके अंदर दिमाग चल रहा है, जनता के अंदर नहीं चल रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में काम कर रहे हैं और आने वाले समय के भी वही प्रधानमंत्री हैं। मायावती जी भी बड़ी खिलाफ हैं आप लोगों के, कह रहे हैं कि आपकी बात सबक सिखा देंगे। देखिए बहुत सारे लोग तो विलुप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए। बहुत सारे लोग विलुप्त हो गए हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो कार्य करने का काम किया है, आने वाले समय में सारी पार्टियां दफा दफा हो जाएंगी। जवाब दीजिए, आप मायावती बन के जवाब दीजिए अमित शाह का। देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठगने का काम किया है, आने वाले इस 2024 में पता ही चल जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने कुछ वजह से प्रदर्शन बहुत अच्छी नहीं कर पाई थी, इस बार मैं जनता जनार्दन को जोड़ने के साथ साथ इस बात के लिए विश्वास दिलाती हूँ कि 2024 में इस बात को तो पता ही चल जाएगा किसकी सरकार आ रही है। अच्छा, हमने सुना है कि आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत है कि आप किसी के हाथ से खेलते घर को उजाड़ सकते हैं, थोड़ा वो करके बताएं। नहीं, वो तो फीमेल मिमिक्री की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता तो बोल दिया जाता है, वो उसको कैमरे में न करे तो बेहतर है। हाँ, नहीं थोड़ा सा नहीं ऐसा कुछ होता है तो कभी कभी मजाक कर दिया जाता है। मजाक के तौर पे ही। हाँ, अभी ऐसा होता है कि जैसे अभी फ़ोन किसी का चार्ज पे लगा है, मेरी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, अभी कोई मोबाइल लगा के चार्ज चला गया तो कोई फ़ोन उनके नंबर पे फ़ोन आ गया कि अरे कहाँ हैं, घर से बाजार गए हैं तो ये सब्जी ले दीजिएगा, तो मैं फीमेल में बोल देता हूँ, हाँ हेलो, पागल है क्या, कहाँ फ़ोन मिलाई हैं, कौन बोल रही हैं आप। बाद में फ़ोन आता है तो वो झगड़ा होता है कि भैया आप थे कहाँ, आपके नंबर पे फ़ोन मिला है तो कोई महिला उठाई थी, तो बाद में कहते लोग भाई कि नीलेश फ़ोन हो सकता है रिसीव किया होगा। अच्छा, एक देश में बड़े मशहूर पॉलिटिशियन हैं जो किसी के आगे झुकता नहीं और लोग बिहार के लाल के तौर पे जानते हैं। उन्होंने बिहार को कई बार गौरवान्वित किया है, घाटे में पड़ी रेलवे को फलीभूत कर दिया है ना, लाभ में पहुंचा दिया। मैं चाहता हूं उनकी आवाज़ आप निकालें, हर कोई उनका दीवाना है। क्या बोले थे, लालू प्रसाद यादव का बात किया है का, अहे बोले थे देश का प्रधानमंत्री कहे थे रोजगार मिलेगा, वहीं तो विद्यार्थी पढ़ने वाला लड़का
बैठ के आगे मोद कहता है, मोदी मोदी आमे कवोधी कहाँ था रोजगार मिलेंगे। बोलता है, भाई बहनों, अरे मोदी जी ऐसे बोलोगे गला तुम्हारा फट जाएगा, कहते थे रोजगार देंगे। क्या शानदार, गजब। अच्छा, अगर मान लीजिए योगी जी और अखिलेश यादव आमने सामने बैठ के डिबेट कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो क्या संभव है कि एक साथ दोनों का डायलॉग आप बोल के सुना सकें? बिल्कुल हो सकता है। आप सवाल करें, दोनों से जवाब पूछें ना आप। नहीं, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव ने कहा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया जनता को, सरकार काम नहीं कर रही है, गुंडे माफिया पूरी तरह से हावी हो रहे हैं सिस्टम में, लगातार हत्या बलात्कार हो रहा है। अब उसका जवाब योगी जी दे रहे हैं, तो पहले अखिलेश वाला बोल के बताएं, फिर योगी जी का जवाब। देखिए, उत्तर प्रदेश में जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। रोजगार के नाम पे केवल खिलवाड़ हो रहे हैं। किसानों के लिए क्या हो रहा है? रोजगार के नाम पे केवल झुंझुना बजाने का दिया जा रहा है। और आज देखिए, हमने एक्सप्रेस बनाई, हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बहुत अच्छे ऐसे काम किए। हमने लैपटॉप देने का काम किया था, हमने एक्सप्रेस बनाई थी। ये न्यूज़ जब भी खोलते हैं तो हमारे कामों की कहीं कोई गणना नहीं है। जब भी न्यूज़ खोलेंगे तो आपको गाय गोबर और मंदिर मस्जिद की बात होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किए गए कामों की कहीं कोई गणना नहीं है। अब इसी का जवाब योगी जी की तरफ से। देखिए, कौन क्या करता था और क्या होता था, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है, और उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को पता है कि पहले क्या था और अब क्या है। और मैं कह सकता हूँ, विश्वास के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार जनता जनार्दन ने बनाई है। इनका हम लोग बात मान करके आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं, और हम लोग 1 साल के बाद 2023 तक उन सभी कमियों को दूर कर देंगे जिस बात के लिए विपक्षी बार बार पे हल्ला हो कर रहे हैं। और भी कुछ हमारे दर्शकों को अगर अपनी तरफ से आप सुनाना चाहें तो वो चीज़ क्या होगी? हाँ, बहुत कुछ है। अभी कार्टून की भी आवाज़ें हैं जो हाँ, बिल्कुल, कार्टून अभी छोटे बच्चों की जो कार्टून बनते हैं उनकी भी मैं मिमिक कर लेता हूँ। जी। अभी जैसे उनका जब ये न्यूज़ चैनल पे जब छोटे बच्चे भी रोने लगते हैं तो घर के परिवार में ये तो अलग हंगामा हो गया। कोई टीवी न्यूज़ देख रहा है, कोई अपना सीरियल देख रहा है, तो बच्चे कार्टून। वाह बहुत मुश्किल है, यहाँ बंद कर दो मुझे, मैं रहना पसंद नहीं करता, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। अरे यार, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, हम तुमको जंगलों की तरफ ले चलते हैं, चलो वही खेलते हैं। बहुत मुश्किल था यार, लेकिन आना भी ठीक था। चलो हम लोग यही रहते हैं, काफी गर्मी हो रही है, क्यों ना एसी चालू कर दे। पागल हो क्या, लाइट रहती है कि एसी चालू कर देंगे? नहीं हो सकता, चलो यहाँ से दूर कहीं चलते हैं बागीचे में, मेरे साथ चलो। ना, क्या बात है। और भी कुछ? अभी छोटे बच्चे जो रोने की स्टाइल होती है उनकी है। जी। अभी माँ से जो दूर हो जाएंगे उनके बोलने की स्टाइल अलग हो जाएगी। अब आप ही सोचिए कि किस स्तर की इनकी प्रतिभा है। और ये कहते हैं कि जब मेरे घर वाले देखते हैं तो उनको बड़ा मामूली सा लगता है कि ये तो इनका रोज का काम है ना। और क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से कुछ कहना? अभी यहाँ पे कभी अपडेट देता रहता हूँ अपने व्हाट्सअप के माध्यम से। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बिलथड़ रोड, हम लोग कई बार प्रसार कर चुके हैं, बिजली समस्या। तो लोग पूछते हैं मैसेज व्हाट्सएप पे, तो अब तो नया सिस्टम आ गया, किसी को कॉल नहीं करना है, खट से उठाया मैसेज लिख दिया, बिजली कब आएगी। तो मैं भी रिकॉर्डिंग में डाल लेता हूँ। तो मैं हरीश संधू, एक पहले आकाशवाणी पे समाचार आते थे, मैं उनकी आवाज़ में देता हूँ बिजली अपडेट सूचना। तो उनके बोलने का जो तरीका था वो बहुत गजब था। हालांकि मैंने सुना नहीं है, बाद में इंटरनेट यूट्यूब पर मैंने देखा था, काफ़ी अच्छी आवाज़ थी। तो उनकी आवाज़ क्या है? नमस्कार, अब आकाशवाणी के समाचार से नीलेश दीपू से आकाशवाणी के समाचार से बिजली अपडेट सूचना सुन रहे हैं। बिजली विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि मेन सप्लाई फॉल्ट होने की वजह से बिलथरा रोड में बिजली आपूर्ति बाधित है। रात्रि 12 बजे तक बिजली मिलने की पूर्ण संभावना है। आप आकाशवाणी के समाचार से नीलेश दीपू से आकाशवाणी के समाचार सुन रहे थे। नमस्कार। क्या बात है, बेहद शानदार। और हमने देखा कि बच्चों की भी आवाज़ निकाला इन्होंने, कार्टून्स की आवाज़ निकाली, पॉलिटिशियन की आवाज़ निकाला इन्होंने। और कुछ जैसे बॉलीवुड के किसी हीरो का आवाज़ निकाल पाए आप? नाना पाटेकर हैं। हाँ, अक्षय बताएं कुमार। बताएं। नाना पाटेकर अगर कहते हैं कि एक डायलॉग उनका बहुत है कि जो हंस के बोलने
गर्मियों के मौसम में फिर से बिजली वही सूचना आती है, बिजली कब आएगी, बिजली कब आएगी। ना बिजली बदला है, ना लोग बदले हैं, ना नेता बदला है, केवल ट्रांसफार्मर जलता है जलता है जलता है। लेकिन बात समझ में नहीं आता है कि जब भी गर्मियाँ आती हैं तो बिजली इतना क्यों कटता है। पहले से व्यवस्था अगर हो जाता है तो शायद इंसान कभी इस बर्फ से और इस गर्मी से मरता नहीं। साला इंसान पहले भी वही था और आज भी वही है। बहुत ही बेहतरीन कला के धनी हैं नीलेश दीपू, और बेलथरा रोड में इनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और पत्रकारिता भी करते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की आवाज़ निकालकर लोगों को अचंभित करने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे ही कलाकारों से, ऐसे ही जाबाज युवाओं से आपकी मुलाकात कराएंगे जो अलग से कुछ हट करके सोचते हैं, कुछ अलग से करने का जज्बा है, हुनरमंद हैं वो। उनके हुनर को आप तक पहुंचाने का पूरा ज़िम्मा हमारा है, तो हम अपनी कोशिशों को लगातार ऐसे ही जारी रखेंगे। बस आपका काम है कि आप हमारे इस सुहाने सफ़र पे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारा मानना है हमारे इन्हीं प्रयासों से एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। ऐसे कलाकार जब उभर करके सामने आएंगे, अपनी मंजिलों को पाएंगे, तो आज जैसे हम यहाँ 4 लोग बैठ कर के इनकी वाहवाही कर रहे हैं, तो कल को पूरा देश इनकी वाहवाही करेगा, इनके लिए खड़े होकर सम्मान में तालियाँ बजाएगा। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए नीलेश दीपू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को एक बार पुनः बेलथरा रोड की धरती पर स्वागत अभिनंदन।